हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? अगर तुम एक पार्टिकल को एयर में थ्रो करते हो, एक तो वर्टिकल थ्रो किया, वो तो ऐसे जाएगा, उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा, तो ये तो वन डायमेंशनल मोशन हो गया। अगर इसी पार्टिकल को मैं हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे फेंकूं, जैसे ऐसे फेंका, ये ऐसे गया एयर में, ऐसे गिरता है ना, कुछ ऐसे फेंका, तो इस टाइप का मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। When a particle is projected with initial velocity u at some angle theta with the horizontal other than 0 degree, ऐसे ऐसे नहीं फेंकना, या वर्टिकल फेंक दो तब तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। The particle is said to be projectile and the motion is called projectile motion. कुछ बुक्स में बोलते हैं कि 90 डिग्री वाला भी प्रोजेक्टाइल है, कुछ में होता है कि 90 नहीं है, तो उसका कोई चक्कर नहीं है। यस, इसको बोलो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये किसी एंगल पे है तो इसको बोलते हैं ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। 90 डिग्री वाले को स्ट्रेट लाइन होता है, उसको बोला जाता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। दिस इज कॉल्ड ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है, क्योंकि किसी एंगल पे। अब जब ये जाता है एयर में, ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट ये अटेन करता है इज कॉल्ड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? कैपिटल एच से। गिरने से पहले ये जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है दैट इज कॉल्ड रेंज, एंड जितना टाइम ये एयर में रहता है इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मान लो तुमने यू स्पीड से फेंका, ये ऐसे कुछ जा रहा है, इसका पाथ है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन है। अब इस मोशन को कैसे हम स्टडी करेंगे? देखो, इसके वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है? इट इज यू कोस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? यू साइन थीटा। तो इसकी वेलोसिटी इन एक्स इट इज u cos थीटा, एंड इट्स वर्टिकल वेलोसिटी इज u sin थीटा। इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? इस पे mg का फोर्स तो वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा ना, तो इसका एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है। तो ये बताओ, अगर एक वेक्टर पूरा का पूरा y में, उसका x कंपोनेंट कितना होता है? 0। इसको ऐसे लिखो ना, एक्सेलरेशन इज माइनस जी जे कैप। तो मतलब इसका x कंपोनेंट कितना एक्सेलरेशन का? 0। y कंपोनेंट इज माइनस जी। तो अगर x में एक्सेलरेशन ही नहीं है तो किसी भी टाइम पे x की कितनी वेलोसिटी होगी? एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो ये तो सेम ही रहेगा। तो इसकी जो x की वेलोसिटी है वो हर टाइम सेम रहती है, कितनी? u cos थीटा, u cos थीटा। किसी भी टाइम पे x में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा? इट इज ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, वो तो 0 हो गया, तो ये कितना आ गया? u cos थीटा इंटू टी। ऐसे देखो y में, y की किसी भी टाइम पे वेलोसिटी vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। इट इज u साइन थीटा माइनस जी टी। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि किसी भी टाइम पे मुझे इसकी वेलोसिटी बताओ, इट इज vx आई कैप प्लस vy जे कैप। तो एट एनी टाइम इसकी कितनी वेलोसिटी हम लिखेंगे? u cos थीटा आई कैप, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। y का डिस्प्लेसमेंट, किसी भी टाइम पे y का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? y का डिस्प्लेसमेंट इज u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट? देखो, जैसे यहां पे किसी भी पॉइंट पे रीच कर रहा है, तो x का डिस्प्लेसमेंट, y का डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। The net displacement is displacement in x I cap plus displacement in y j cap। और displacement in x होता क्या है? It is x का फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, एंड displacement in y y का फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो किसी भी टाइम पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा? प्लस y कोऑर्डिनेट u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे। ये आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि स्टार्टिंग ओरिजिन से ही था
तो ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन वेक्टर भी यही है। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इनिशियल पोजीशन वेक्टर ओरिजिन था तो फाइनल पोजीशन वेक्टर भी यही आ गया हमारे पास। तो किसी भी टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट होता है यू कोस थीटा टी, किसी भी टाइम पे इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे तुम थर्ड इक्वेशन भी यहां पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे तुम x का एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो जब थर्ड इक्वेशन लगाओगे वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज 2ax sx, तो वी एक्स तो किसके बराबर आ जाएगा यू एक्स के, वी वाई बट वो वेरी करेगा। वी वाई कितना होगा इज यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay s5। तो किसी भी अगर y डिस्टेंस वो ऊपर जा रहा है तो उसका जो y का वेलोसिटी होगा इट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g। अब हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सबसे पहला है मैक्सिमम हाइट। जब तुमने इसको ऊपर फेंका, ध्यान रखना मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, एक्स की वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी यू कोस थीटा। मैक्सिमम हाइट पे क्या कंडीशन होती है, ये और ऊपर नहीं जा सकता, और ऊपर मतलब किस तरफ नहीं जा सकता वाई में, तो एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज जीरो। तो देखो कोई भी तुम्हारे पास जो इक्वेशन है जैसे वी वाई इज यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, 4 वेरिएबल है, तुम्हें 2 वेरिएबल मैंने बता दिए, थर्ड वेरिएबल तुम सोचना कि मैक्सिमम हाइट पे थर्ड वेरिएबल क्या है और फोर्थ निकाल लेना। तो एट मैक्सिमम हाइट वी वाई कितना हो गया 0। तो क्या इससे मैं ये मैक्सिमम हाइट निकाल सकता हूँ कितना होगा, तो यहां से यहां थर्ड इक्वेशन लगाओ, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। ठीक है, इसमें वर्टिकली अपवर्ड ये y वाला पॉजिटिव ले रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट इन y हो गया प्लस h। तो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, या u साइन थीटा का होल स्क्वायर, u साइन थीटा मतलब u y का स्क्वायर बाय 2g। तो दिस इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट सिर्फ किस कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, ऑन y कंपोनेंट, x पे डिपेंडेंट नहीं। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना टाइम ये एयर में रहा इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां तक का टाइम, ये टाइम निकालना है। अब जब ये पार्टिकल यहां से यहां लैंड कर गया, अब क्या चीज जीरो होगी, y का इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है 0, यहां पे जब लैंड करेगा y का फाइनल कोऑर्डिनेट भी 0 है ना, तो मैं ना डिस्प्लेसमेंट कैसे देखनी है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन x का फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरफ अगर जाएगा x कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट इन y, तो यहां से इसी लेवल पे आ गया, तो y में तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कौन सा डिस्प्लेसमेंट 0 है, y का। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन y, इट इज u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर, पर इसको 0 कर दो, इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो या तो t 0 हो जाएगा और t का वैल्यू कितना आएगा 2u साइन थीटा बाय जी, या 2uy बाय जी। नेक्स्ट इज रेंज। व्हाट इज रेंज, कि जितना टाइम वो एयर में था, जब वो लैंड करने से पहले जितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज में हमें x का डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, दिस इज कॉल्ड रेंज, ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया, जितने टाइम में y का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 0। तो जब यहां पे आएगा y में जो टाइम है और x का जो टाइम है ये सेम रहेगा, तो मैंने y का टाइम निकाल लिया था यहां पे आने का, तो x का भी टाइम सेम होगा। तो रेंज इज ux इंटू टाइम, टाइम कौन सा, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ ax टी स्क्वायर वो 0 हो गया, तो
तो इट इज u cos थीटा इंटू टाइम, टाइम कितना है 2u sin थीटा बाई जी। ये कितना आ गया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज sin 2 थीटा बाई जी। या इसको एक इस मेथड से भी याद करो, 2 टाइम्स u cos थीटा, u cos थीटा इज इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट बाई जी। दिस इज रेंज। ये 3 फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को तुम्हें याद करना है। देखो इस मोशन को ऐसे स्टडी करो, मैंने तुम्हें बताया था कोई भी 2D मोशन को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन इन 2 डायरेक्शंस। तो मान लो अगर y की स्टार्टिंग स्पीड होती, इस मोशन को देखो, अगर y में मैं किसी u स्पीड से पार्टिकल को फेंकता हूं वर्टिकली, कितना मैक्सिमम हाइट आता था u स्क्वायर बाय 2g और टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u बाई जी। सेम यहां पे आ रहा है, अगर मैं किसी पार्टिकल को uy या u sin थीटा से ऊपर फेंकूं, मैक्सिमम हाइट वो कितना कवर करेगा uy स्क्वायर बाय 2g। कितना टाइम वो एयर में रहेगा वापस आने से पहले 2uy बाई जी। तो वही चीज आ रही है ना, x में कैसा मोशन आ रहा है, जैसे एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो, कितनी स्पीड है वो u cos थीटा। तो किसी भी टाइम पे x की वेलोसिटी कांस्टेंट है, x का कितना डिस्प्लेसमेंट है ut। तो इस मोशन को अलग देख लो, इस मोशन को अलग देख लो, बाद में आके कंबाइन कर देना। मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट ये सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होते हैं, y कंपोनेंट पे। रेंज दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि रेंज इज x की वेलोसिटी इनटू टाइम और टाइम y पे डिपेंडेंट होता है। अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। जैसे एक पार्टिकल है, मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, हमें रेंज निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है और टाइम निकालना है। व्हाट इज रेंज? रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो u स्क्वायर 20 का स्क्वायर साइन 2 टाइम्स थीटा। ये ध्यान रखना, कई बार ना तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए थीटा वर्टिकल से दे सकता है वो, ध्यान रखना कि थीटा हॉरिजॉन्टल से दिया हो। 2 टाइम्स थीटा, 2 टाइम्स 30 डिग्री बाय जी। तो कितना हो गया, यहां से निकाल लो, 400 साइन 60 रूट 3 बाई 2 बाई 10। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास 20 रूट 3। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। कई बार ना यहाँ पे 2 की गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे भी 2g लगा देते हैं। मैं कैसे याद रखता हूँ, 2 या तो थीटा के साथ आता है या जी के साथ आता है, एक ही जगह आएगा। तो रेंज में तो साइन 2 थीटा और हाइट में आता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एक ही जगह 2 आता है। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा ऐसी बकवास में बता रहा हूँ, बट बाद में जब गलती करोगे तब ऐसे याद रखना, ठीक है। साइन 2 थीटा, रेंज में थीटा के साथ 2 आता है और हाइट में जी के साथ। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 बाई 2 टाइम्स जी। तो यहां से सॉल्व कर लो, ये कट गया 20, साइन स्क्वायर 30 हो गया 1/4। तो मैक्सिमम हाइट इज 5 मीटर एंड टाइम, टाइम कितना आ गया 2u साइन थीटा, 2u साइन 30 बाई जी। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, इट इज 2 सेकेंड्स। इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे, इसके कंपोनेंट निकाल लो। इसका x कंपोनेंट कितना आएगा 20 cos 30, 20 cos 30 कितना हो गया 10 रूट 3 और 20 साइन 30, ये तुम्हारे पास कितना आ गया 10। तो यहां से भी तुम इसे सोल्व कर सकते थे। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर वर्टिकल कंपोनेंट 10 है तो 2u बाई जी, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट 2 इंटू 10 बाई जी, 2 सेकेंड्स। मैक्सिमम हाइट 10 का स्क्वायर बाय 2g, 100 बाय 25 और टाइम है 2 सेकंड। 2 सेकंड में इसने x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, x की तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इनटू टाइम 20 रूट 3। कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। एट मैक्सिमम हाइट स्पीड इज मिनिमम नॉट जीरो। मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रहता ही रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। अच्छा एक और चीज, अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई इसका फाइनल वेलोसिटी बताओ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड
with velocity 20 I cap plus 10 j cap. Find maximum height, range and final velocity. तो इसमें ना ऐसा नहीं है कि पहले तुम स्पीड निकालो. इट वेलोसिटी इज 20 I cap 10 j cap. ऐसा नहीं है कि तुम स्पीड निकालने लग जाओ, जैसे रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, फिर ये थीटा फाइंड करो. उससे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा तुम्हारे लिए. डायरेक्टली ये है तुम्हारा ux और ये है हमारा uy. तो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट इज uy का स्क्वायर बाय 2g. कितना आ गया ये? इट इज 10 का स्क्वायर बाय 2 इंटू जी. ये हो गया 5 मीटर. रेंज या टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2uy बाई जी. तो 2 इंटू 10 बाई 10. एंड रेंज, रेंज इज 2 टाइम्स ux uy बाई जी. तो 2 टाइम्स 20 इंटू 10 बाई जी. एक चीज नोटिस करो, दोनों में जबकि स्पीड अलग अलग है बट वर्टिकल कंपोनेंट सेम था, तो मैक्सिमम हाइट और टाइम सेम आ गया, क्योंकि ये सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होते हैं? वाई कंपोनेंट पे. रेंज दोनों पे डिपेंड करता है, तो अगर एक्स कंपोनेंट अलग है तो रेंज अलग आएगा. नेक्स्ट इज फाइनल वेलोसिटी. एक्स की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी 20. वाई की वेलोसिटी निकाल लो. vy इज इक्वल टू uy प्लस ay कितना है? माइनस जी, नीचे की तरफ है, इंटू कितना टाइम? 2 सेकेंड्स. या वैसे बताओ, अगर तुम u स्पीड से फेंकते हो, जब वो वापस उसी लेवल पे आता है, क्या उसकी स्पीड सेम नहीं होती? तो uy से फेंकोगे तो वापस आते भी स्पीड कितनी होगी? uy. अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इनिशियल एंगल बताओ, व्हाट इज इनिशियल एंगल विद हॉरिजॉन्टल, तो कभी भी अगर तुम्हें एंगल निकालना हो, कैसे निकाल सकते हो? एंगल ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल के साथ स्टार्टिंग में एंगल बना रहा है, मान लो ये थीटा निकालना. व्हाट इज tan थीटा? ये 10 है, ये भी 10 होगा, तो ये हो गया vy या uy, ये हो गया ux. तो tan थीटा अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हो, इट इज uy बाय ux, या 10 बाय 20 या 1 बाय 2. तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 2. तो इस तरीके से तुम एंगल निकाल सकते हो. तो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? तो y कंपोनेंट आया. फाइनल वेलोसिटी इज 20 I कैप माइनस 10 j कैप. मैं बिना सोल्व करे बता दूंगा आपको. x का सेम रहता है, y का अगर 10 से ऊपर फेंका, ये 10 से नीचे आ रहा होगा. अच्छा, जितने एंगल पे फेंकोगे फाइनली भी ये एंगल उतना ही बनाता है, बस नीचे की तरफ आता है. सेकेंड पॉइंट, अगर क्वेश्चन पूछे हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच करने में से कितना टाइम लगा होगा? मैक्सिमम हाइट पे vy 0 हो जाता है. तो अगर वो टाइम तुमसे पूछा गया vy इज इक्वल टू uy कितना है? इट इज 10 प्लस ay इंटू टी. मैक्सिमम हाइट पे vy कितना होता है? 0. तो t आ गया 1 सेकेंड. या वैसे भी तुम्हें याद है प्रोजेक्टाइल में अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी का टाइम सेम होता है. तो अगर टोटल टाइम यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड है, तो ऊपर जाने में 1 सेकेंड और वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. फाइंड ux. एक पार्टिकल है, कितनी स्पीड से तुमने इसे फेंका? 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. तो ऐसा कुछ गया होगा. स्टार्टिंग में इसका x कंपोनेंट कितना होगा? व्हाट इज इनिशियल कंपोनेंट ऑफ x? 50 cos 53. cos 53 कितना होता है? cos बड़े एंगल पे छोटा होता है, तो इट इज 3/5. कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड. और वर्टिकल कंपोनेंट अगर पूछूं
तो वर्टिकल कंपोनेंट इज 50 साइन 53, साइन 53 4/5, तो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज टाइम ऑफ लाइट? टाइम ऑफ लाइट इज क्या 2 uy/g, कितना आ गया 8 सेकेंड। एक ना तुम्हें और चीज बताता हूँ, अगर y की जो एक्सेलेरेशन है वो g डाउनवर्ड है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड है। एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो अगर एक्सेलेरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कांस्टेंट है, तो हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का चेंज आएगा। एक्सेलेरेशन इज डेल्टा y डेल्टा v बाय डेल्टा t। एक सेकंड में डेल्टा v किसके बराबर होगा? a के। तो जैसे अभी 40 है, चेक करना है, एक सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी होगा 30, फिर अगले के बाद देखोगे 2 सेकंड के बाद 20, फिर 10, मैक्सिमम हाइट पे 0, फिर एक सेकंड के बाद 10, फिर ऐसे इसकी आ जाएगी 20, फिर 30 और फिर फाइनली 40। और x की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, x की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं कर रही होगी। वो कितनी है? 30। तो इसलिए 8 सेकंड आ रहा है। 40 से एक सेकंड बाद 30, 2 के बाद 20, 10, 0, 4 सेकंड, फिर 4 सेकंड फिर। थर्ड इज रेंज एंड टाइम ऑफ लाइट। फोर्थ इज फर्स्ट ux, सेकंड uy। थर्ड इज टाइम ऑफ लाइट। फोर्थ इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इज uy का स्क्वायर बाय 2g, दैट इज 40 का स्क्वायर बाय 2 इंटू जी 20। ये कितना आ जाएगा? 1600 बाय 20, दैट इज 80 मीटर। व्हाट इज रेंज? रेंज इज 2 टाइम्स ux। इसको ना साइन 2 थीटा मत लगा लेना, क्योंकि साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 106 हमें नहीं आता, तो ज्यादा इजी है 2 टाइम्स ux uy बाय g। तो कितना आ गया तुम्हारे पास? 240 मीटर। या देखो ऐसे भी कर सकते हो, x की वेलोसिटी कितनी है? 30, टोटल टाइम कितना है? 8 सेकंड, और x का एक्सेलेरेशन होता है 0, तो x में 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस गया होगा? 30 इंटू 8, 240। सिक्स पार्ट, व्हाट इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड? डायरेक्टली भी देखो मैं कैसे बता सकता हूँ, x की वेलोसिटी तो 30 रहेगी, y की वेलोसिटी हर एक सेकंड में हर एक सेकंड में 10 का चेंज आता है y में। तो पहले 1 सेकंड के बाद 30, 2 सेकंड के बाद 20, 3 सेकंड के बाद 10, तो टोटल वेलोसिटी होगी 30 i कैप 10 j कैप। सोल्व करना है, सोल्व कर लो। x और y में अलग अलग सोल्व करना है, अलग सोल्व कर लो। एक साथ सोल्व करना है, एक साथ बता दो। तो v क्या होता है? v इज u प्लस a इंटू टी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 30 i कैप प्लस 40 j कैप। एक्सेलेरेशन इज -10 j कैप, और 3 सेकंड पे पूछा है, चाहे ऐसे कर लो, 30 i कैप प्लस 10 j कैप। सेपरेट करना है, x का वेलोसिटी तो हमेशा 30 आएगा, उसमें तो एक्सेलेरेशन नहीं है। y में स्टार्टिंग वेलोसिटी है 40, एक्सेलेरेशन कितना है y में? y का एक्सेलेरेशन है -10। 3 सेकंड के बाद y का वेलोसिटी इट इज uy प्लस ay इंटू कितना आ गया? 10। तो नेट वेलोसिटी इज 30 i कैप प्लस 10 j कैप। नेक्स्ट, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इस टाइम पे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल वो फॉर्म कर रहा है? तो किसी भी टाइम पे अगर तुम्हें एंगल फाइंड करना हो, हॉरिजॉन्टल से जैसे पूछा, इसकी x की स्पीड कितनी है? 10, x की स्पीड है 30, y की स्पीड है 10। मान लो ये फाई एंगल फॉर्म कर रहा है इसका वेलोसिटी, तो कितना tan फाई कितना होगा? tan फाई इज vy, हॉरिजॉन्टल के साथ पूछा जाए तो vy बाय vx, 10 बाय 30 इट इज 1/3, या फाई इज tan इनवर्स ऑफ 1/3। नेक्स्ट पार्ट उसमें पूछा गया था मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल? मिनिमम स्पीड कहां पे होता है? मिनिमम स्पीड होता है एट द हाईएस्ट पॉइंट। सिर्फ x की स्पीड बचती है, y की स्पीड 0 होती है। तो व्हाट इज मिनिमम स्पीड?
मिनिमम स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट था पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन क्या था? किसी भी टाइम पे पोजीशन क्या करो, x और y को अलग अलग करके सॉल्व करो। x की स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है? x की स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है? इट इज 30। y की स्टार्टिंग वेलोसिटी इट इज 40। x का एक्सेलेरेशन 0, y का एक्सेलेरेशन -10। t इज इक्वल टू कहां पे? 3 सेकेंड पे। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे x का क्या पोजीशन होगा? डिस्प्लेसमेंट इन x इज ux इंटू टी प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, वो तो 0 हो गया। x कोऑर्डिनेट आ गया 90। ऐसी y कोऑर्डिनेट, डिस्प्लेसमेंट इन y uy इंटू 3 प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। 120 माइनस 45 कितना आ रहा है ये? 120 है, 75। तो और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? y का फाइनल कोऑर्डिनेट और स्टार्टिंग ओरिजिन था, ये आ गया y का फाइनल कोऑर्डिनेट। तो व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? फाइनल पोजीशन इज 90 i कैप प्लस 75 j कैप। इसका एक लास्ट पार्ट, मान लो क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए एंगल विद द वर्टिकल, एंगल विद वर्टिकल एट t इज इक्वल टू मान लो कुछ भी 6 सेकेंड्स पे। क्या करना है? x की वेलोसिटी ये तो 30 है, y की वेलोसिटी फाइंड करो। y की वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी है y की 40, एक्सेलेरेशन y का कितना है? -10। फाइनल वेलोसिटी 6 सेकेंड्स के बाद y की वेलोसिटी इट इज 40, कितना आ गया ये? -20। तो अगर तुमसे x के साथ पूछा जाए तो tan थीटा क्या होता है? v/vx। और अगर y के साथ हमसे पूछा जाए कि y के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो जैसे ये मेरी वेलोसिटी है कितनी? 30 i कैप -20 j कैप, ये नेट वेलोसिटी है। तो ये y के साथ कितना एंगल बना रहा है? मान लो कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, तो व्हाट इज tan अल्फा? इट इज ux/uy 3/2। कितना? इट इज vx/vy, एंगल विद y। और एंगल विद अगर x पूछे या हॉरिजॉन्टल पूछे तो इट इज vy/vx। यहां पे अगर vy/vx वैसे रखोगे वो नेगेटिव आएगा, है ना? तो नेगेटिव बस ये इंडिकेट करता है कि नीचे के साथ एंगल है। पॉजिटिव एंगल अगर होता तो वर्टिकल अप के साथ है, क्योंकि y ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव लिया ना। यहाँ पे नेगेटिव अगर आ रहा है किसी का तो उसका मीनिंग है बस वो नीचे की डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी k एट एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। मान लो एक पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया, कितनी स्पीड से? u से, एट एंगल 60 डिग्री। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, एंड काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंडेंट होता है। तो स्टार्टिंग में टोटल स्पीड कितना है? u। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m(u²), ये एंगल का कुछ लेना देना नहीं। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड हो जाती है जाके? u cos थीटा या u/2। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? इट इज हाफ mu/2 का स्क्वायर। तो हाफ mu²/4 दैट इज k/4। तो अगर इसमें एंगल ना, जैसे इसमें तो मैंने एंगल बता दिया ना उसका कितना वैल्यू, अगर एंगल थीटा की टर्म में दिया हो, फाइंड स्पीड व्हेन इट मेक्स, तो अगर मान लो कोई थीटा दे रखा हो तो स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mu², हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा? हाफ m, फाइनल स्पीड कितना? u cos थीटा, तो u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो किसी मैक्सिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है
वो स्टार्टिंग से कोस स्क्वायर थीटा टाइम्स होती है। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट स्पीड u एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड स्पीड व्हेन इट मेक्स एंगल फाई विद हॉरिजॉन्टल। एक पार्टिकल तुमने फेंका u स्पीड से एट एंगल थीटा, ये ऐसे जाता है, धीरे धीरे ना इसका एंगल पहले डिक्रीज करता है, हाईएस्ट पॉइंट पे तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 0 हो जाता है। x की वेलोसिटी तो सेम रहती है, y की चेंज करती है, तो टोटल स्पीड भी चेंज करता है। कहता है किसी भी टाइम पे ये v स्पीड से जा रहा था और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये मान लो फाई। अब मुझे क्या चीज पता है, मुझे ये स्पीड फाइंड करनी है कि ये स्पीड कितनी होगी। मुझे इतना पता है कि भाई जो x की वेलोसिटी है वो सेम रहती है, तो इस इंस्टेंट पे स्टार्टिंग में x कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा। अभी भी इस इंस्टेंट पे भी u cos थीटा होना चाहिए। तो अगर ये फाई एंगल बना रहा है और इसकी स्पीड v है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ रहा है, v cos फाई। तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं हॉरिजॉन्टल के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो स्पीड चेंज नहीं करती, ये सेम होने चाहिए, तो यहां से मैं इसका v का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो अगर किसी क्वेश्चन में ना तुम्हें ये बता दे कि हॉरिजॉन्टल के साथ इतना एंगल बना रहा है और उसकी स्पीड निकालनी हो, डायरेक्टली क्या करा करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दिया करो स्टार्टिंग और उस पॉइंट पे।